भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। जब बुलावा आता है ना, 1 मिनट के लिए हम गिड़गिड़ाते हैं और रिश्तों को जब तक समय होता समझते नहीं हैं, और जाने के बाद समय कैसे गिड़गिड़ाना पड़ता है जरा समझो। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब बुलावा आता है तो पहला बुलावा आया पिताजी का, और जब पिताजी जाने लगे तो उन्होंने अपने बेटे से क्या कहा? यमराज जी से कहा, हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी का बुलावा जब आया और जब वो जाने लगे तो उन्होंने यमराज जी से कहा, हे यमराज जी 1 मिनट दो, मैं अपने बेटे से कुछ कहना चाहता हूँ। एक बाप अपने बेटों से, एक पिता के 2 बेटे थे, वो अपने बेटे से क्या कह रहे हैं जरा सुनो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई, एक पिता कह रहे हैं बेटे से, बेटा तुम भाई भाई प्रेम से रहना, क्योंकि जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। आजकल भाई भाई आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। एक साथ सोते थे, एक साथ खाते थे, अब बड़े हो गए तो झगड़ा करते हैं। अरे प्रेम से रह लो, बांध कर कोई ना ले जाएगा। प्रेम से रहो और आनंद से अपने जीवन को यापन करो। आप में से कितने भाई ऐसे हैं जिनका आपस में झगड़ा चल रहा है? चल रहा है? यदि आप बड़े भाई हैं तो अपने छोटे भाई को माफ कर दो, कोई बात नहीं। यदि आप छोटे हैं तो बड़े भाई से माफी मांग लो। आपस में झगड़ा करना समझदारी नहीं है। भाई की कैसा हो? राम और भरत जी की तरह। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये भाई का उदाहरण है। कैसे इन्होंने रहकर बताया कि भाई भाई को ऐसे रहना चाहिए। और आजकल भाई एक दूसरे के जान का दुश्मन है। एक भाई मेरे से बोला, महाराज जी मैं अपने भाई के घर कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा भाई ये बताओ, जब मर जाएगा तुम्हारा भाई तब जाओगे कि नहीं तेरे ही खाने? बोले महाराज तब तो जाना पड़ेगा। हमने कहा मरने के बाद जाओगे, जीते जी नहीं जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? मर गया। मरने पर तो दुश्मन भी आते हैं। मरने के बाद गए तो क्या गए? अरे जीते जी जाते, जीते जी भाई का सहयोग करते। इसलिए कल को भाई नहीं रहेगा तो पश्चाताप रहेगा। इसलिए प्रेम से, हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सासू माँ का समय पूरा हुआ, यमराज जी लेने आए, चलो टाइम पूरा हो गया।
तो सास ने बहू से कहा, यमराज जी 1 मिनट दो, अपनी बहू से कुछ कहना है। एक सास अपनी बहू से क्या कहती है? आपकी सास आपसे कुछ बोली कि नहीं? कुछ कहा? नहीं कहा? तो आप ये समझो कि हम आपकी सास हैं और आपकी सास ही मेरे द्वारा बोल रही है। क्या कहा आपकी सास ने, या क्या कहेगी आपकी सास मरते समय? हर सास कहती है अपनी बहू से। एक सास की 2 बहुएं थी। सास ने कहा, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी। ए बहू, मैंने तो मेरा धर्म, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आगो रागो। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आगो राम को। सास कह रही है बहू से, मैंने धर्म निभा दिया, तुम परिवार की अखंडता को बनाए रखो। बहुएं चाह ले ना, स्त्री चाह ले तो किसी घर में झगड़ा ना हो। अच्छा मैया बताओ, घर में झगड़ा किसके कारण होता है? पुरुषों के कारण या स्त्रियों के कारण? स्त्रियां हमारी माताएं बताएंगी किसके कारण झगड़ा होता है घरों में, पुरुष के कारण या स्त्री के कारण? जोर से, जोर से। क्या? झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। जड़ मतलब पैसा, पैसा जड़, जड़। जोरू, जोरू समझते हैं, जोरू का गुलाम। जड़ मतलब पैसा, पैसा जड़ है, जड़, जोरू और जमीन, जमीन मतलब प्रॉपर्टी, जायदाद। झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। इसलिए यदि स्त्रियां चाहें तो झगड़ा रुक जाए। मेरी मां, अपनी बेटी को बढ़िया संस्कार दो, परिवार को जोड़ करके रखे। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने परिवार को टूटने नहीं देती, अपनी समझदारी से बचा लेती हैं। आज भी ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। देवरानी जिठानी ऐसे रहती हैं जैसे बहन हो, सगी बहन की तरह रहती हैं। सास बहू ऐसे रहती हैं जैसे माँ बेटी हो। लगते ही नहीं कि ये सास बहू है, ऐसा लगता है माँ बेटी है। वो घर स्वर्ग होता है जिस घर में प्रेम होता है। इसलिए टूटने मत दो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। एक पत्नी अपने करवा चौथ का व्रत रखी थी, पति का इंतजार था, पति आए नहीं, यमराज आ गए, तेरा टाइम पूरा हो गया, चल। बोली 1 मिनट अपने पति से कुछ कहना है। अब जो स्त्री मरने वाली हो वो अपने पति से भला क्या कहेगी, क्या कह रही है, जरा सुनो। आप लोग क्या कहोगी अपने पति से आखिरी समय? मैया, ओ मेरी माँ, आप क्या कहोगी अपने पति से आखिरी समय? मैया, ओ पंचायती मैया, क्या कहोगी बताओ? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी क्या कहती है, पतिव्रता नारी। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो
चाहती है कि मैं सुहागन ही मरूं। एक मिनट की, इसलिए हम कहते हैं खूब प्रेम से रहो, झगड़ा ना करो, पता नहीं कौन सी मुलाकात अंतिम हो। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। कितने लोग बात करेंगे भगवान जी से? करो करो, बैठे। क्या बात करोगे? आखिरी में हम तो कह रहे आखिरी का इंतजार ना करो, अभी से स्टार्ट करो, अभी से कहो एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। ये जो भजन आप लोगों ने सुना, ये भजन राजस्थानी भजन है, लेकिन इसे जो हिंदी के शब्दों में पिरोया, ये दास अनिरुद्ध ने इसे हिंदी में बनाया। और ये जो अंतरा आपको कहने जा रहा हूं, ये मेरे अपने विचार, अपने भाव हैं। मैंने आखिरी में, मेरे को लगा आखिरी तक रहे विचार अच्छे और आखिरी तक बुद्धि विवेक रहे ना रहे, इसलिए अभी कह लो, तो मैंने आखिरी की बातें अभी कर ली। तो मैंने कन्हैया से कहा ये मेरे अपने विचार हैं और ये जो शब्द आप सुनेंगे ये दास अनिरुद्ध के लिखे हुए हैं। मैंने ठाकुर जी से कहा प्रभु एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। हे प्रभु ये जीवन मेरा बीत गया अब, ये जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। बुलाओ आज्ञो राम को, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। बुलाओ आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो